अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बच्चों के हवाले से टॉपिक है और इसमें जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर है बच्चों में जो होता है वो उनकी कोहनी का होता है। जब बच्चे जो हैं गिरते हैं और उसमें जो हमारा फ्रैक्चर जो टाइप होती है मेडिकल टर्म में उसको हम सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर कहते हैं, जो कि इस कोहनी के ऊपर वाले हिस्से में ऊपर वाली हड्डी जो है इसका जो जोड़ बनता है तो उसके साथ उसका फ्रैक्चर होता है। इसको सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर कहते हैं। इसको कैटेगराइज किया जाता है जिसको हम देखते हैं कि न्यूरोवेस्कुलर बंडल की बेस पे के पेशेंट जो है उसकी पल्सेस और उसकी जो हमारी इनर्वेशन है, नर्व्स वगैरह नसों की सप्लाई है वो तो नहीं डैमेज हुई। जैसे कि इसकी फ्लेक्शन टाइप एक्सटेंशन टाइप होती है। जो फ्लेक्शन टाइप है उसमें मोस्ट कॉमन जो नर्व डैमेज होती है वो अल्नर नर्व है, और जो एक्सटेंशन टाइप है उसमें मोस्ट कॉमन नर्व जो है वो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है। और इसी तरह अगर इसकी पल्स पेशेंट की बच्चे की फौरी हमें पल्स चेक करनी होती है, क्योंकि जो फ्रेगमेंट टूटा होता है वो बच्चे की जो खून की सप्लाई है अगले बाजू के अगले हिस्से की उसको ब्लॉक करता है, उसको क्योंकि प्रेशर दे रहा होता है वो फ्रैक्चर जो है। तो उसमें वो पिंक पल्सलेस हैंड एंड वाइट पल्सलेस हैंड, जो पिंक होता है उसमें ये होता है कि आप जैसे ही उसको रिड्यूस करते हैं तो वो हमें जो कैपिलरी रिफिल है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारी पेशेंट की पल्स है वो हमें जो फील नहीं होती, पैल्पेबल नहीं होती। और दूसरा जो होता है वो वाइट पल्सलेस हैंड है कि जिसके लिए हमें पल्स फील नहीं होती और हमें फ़ौरन वो एक इमरजेंसी है कि जिसके अंदर फौरी हमें इंटरनल फिक्सेशन करके रिड्यूस करना है और जो आर्टरी है उसको हमें रिपेयर या उसके ब्लॉकेज को उसको हमें फौरी करेक्ट करना होता है। ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चे जो हमसे होते हैं ऐसी फ्रैक्चर में आए तो ऐसे फ्रैक्चर में आए तो हमें फ़ौरन इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत होती है। और अगर एक फ्रैक्चर स्टेबल है तो वी कैन वेट अप टू 72 आवर्स, या हम उसको वेट कर सकते हैं उसकी स्वेलिंग वगैरह को। लेकिन मोस्टली ऐसे फ्रैक्चर्स को हम दो तरह से फिक्स करते हैं। एक तो परकुटेनियस पिनिंग है जो हम उसी टाइम हेमाटोमा ब्लॉक विद इन द 24 आवर्स अगर पेशेंट प्रेजेंट किए बच्चा तो हम 12 आवर्स 24 आवर्स के अंदर अंदर उसका हेमाटोमा सेट होने से पहले हम हेमाटोमा ब्लॉक लगाते हैं, और हेमाटोमा ब्लॉक लगा के हम उसका जो बच्चे का वो जो पेन होती है वो सेट हो जाती है तो हम उसको सब कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। और दूसरा जो होता है वो फिर हमें ओपन करके उसको मुकम्मल तौर पे उसको खोल के, और जैसे कि हमने ये वीडियो एक आपको शेयर की है वो आप देखें तो उसके अंदर हम बच्चे की वो इंटरनल फिक्सेशन कर रहे हैं, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। अगर इस ऐसे केस में बच्चे का ऑपरेट अगर तो एक डिस्प्लेस फ्रैक्चर है और बच्चे का नहीं होता, हम नहीं करते, ऑपरेट नहीं करते, तो उसके अंदर डिफॉर्मिटी डेवलप होती है। कल को बच्चे की बाजू जो है उसका टेढ़ापन कोनी पे आ जाता है जिसको हम क्यूबिटस वेल्गस कहते हैं। क्यूबिटस वेरस है वो कंडीशंस जो सी होती है वो डेवलप हो जाती हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखें और काइंडली इन कंडीशंस में अगर ऐसा कुछ हो तो फ़ौरन एक डॉक्टर से अपने सर्जन से ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू।